समझ गए। इस पेज के अगर बुनियाद जो है इस पे कंटिन्यू इन पेज में अगर कंपोजिंग करते वक्त अगर स्पेस नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर हर बार ऐसे प्रॉब्लम आई तो बाद में उसको हल करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जैसे ही आप लिखना शुरू करें स्पेस लिखें, इसके बाद जो है स्पेस दबा दें, का के बाद फिर स्पेस दबा दें। जो इस तरह एक एक लफ्ज़ जैसे ख़त्म होता जाएगा उसके बाद स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेस नहीं देंगे तो इन पे जो इन पे जो इस तरह समझिएगा कि जो जो भी आप लिख रहे हैं सब सिंगल वर्ड सिंगल लफ्ज़ है, बल्कि उसको मालूम कराने के लिए स्पेस का बटन दबा दें तो वो मालूम कर लेगा कि जो है जो भी आप लफ्ज़ लिख रहे हैं वो अलग अलग वर्ड है या एक जुमला है। इस तरह से स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि पहले दो बात आप समझ गए होंगे। कंटिन्यू करते हैं। चुनांचे अगर आपने रमूज़ औक़ाफ़ से पहले स्पेस दे दिया है और वो लफ्ज़ सतर के आखिर में आ जाता है तो मुमकिन है कि लफ्ज़ एक सतर में हो और वक्फ़ की अलामत दूसरे सतर में चली जाए। जो पहला जुमला क्या था कि अगर आप लिख रहे हैं कोई जुमला लिख रहे हैं, जुमला एंड हुआ, जुमला किससे एंड हुआ, म्यार का दर्जा हासिल है के बाद आप जो है बगैर स्पेस दिए फुल स्टॉप लगाना है। स्पेस दे के फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अगर स्टेप मालूम नहीं होगा, अगर स्पेस दे के फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो यहाँ यही होगा। देखिए क्या होगा, इसके बाद जो है स्पेस बगैर स्पेस दिए हमने फुल स्टॉप लगाया। तो अगर दूसरा जुमला कंटिन्यू करेंगे तो देखिए जो फुल स्टॉप दिया था बगैर स्पेस के साथ वो वहीं है। अगर बगैर स्पेस दे के अगर फुल स्टॉप दबाएंगे, फुल स्टॉप देंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो फुल स्टॉप है वो दूसरे लफ्ज़ के साथ कंटिन्यू नीचे आ जाएगा। क्योंकि ऐसा लिखना सही नहीं है, जो इन पेज के रूल्स के हिसाब से अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि फुल स्टॉप जो है किसी लफ्ज़ जो जुमला ख़त्म हो रहा है उसी के साथ होना चाहिए। इसलिए जब भी अल्फाज ख़त्म हो, जुमला ख़त्म हो, बगैर स्पेस दिए कंटिन्यू करना है, फुल स्टॉप देना है। अगर स्पेस दे के फुल स्टॉप करेंगे तो आपका जो फुल स्टॉप या सवालिया निशान या कामा वगैरह जो भी होगा वो दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर नीचे दूसरे सतर में दूसरी लाइन में आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इस वजह से इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टाइपिंग करते वक्त जो जुमला एंड होगा बगैर स्पेस दिए कॉमा या रमूज़ अक़ाफ़ जो भी हो, कॉमा सवालिया निशान वगैरह डालना है। देखिए अब जो है टेक्स्ट का साइज़ क्या रखेंगे कंपोजिंग करते वक्त। किताबों में ख़त का साइज़ क्या होता है, किताब हो या क्वेश्चन पेपर हो वगैरह कुछ जो भी आप टाइप कर रहे हैं, किताब जो है दो साइज़ की आती हैं। 4x7 इंच की जो छोटी किताब होती है, अब देखे होंगे 4x7 यानी इंच में 4x7 इंच की होती है। और दूसरी किताब जो है वो जो है 6x8 इंच की होती है, बड़ी किताब होती है। अब छोटी किताब का साइज़ रखेंगे, जो मेन हेडिंग होगी उसका साइज़ जो है, मेन हेडिंग नहीं, जो मेन मजमून जो होगा उसका जो साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ रखेंगे 15 पॉइंट से लेकर 16 पॉइंट के दरमियान। और जो मरकज़ी उन्वान होगा 30 पॉइंट हो, मतलब कि हेडिंग जो होगा वो 30 पॉइंट रखना है। और जो सब हेडिंग जिसे बोलते हैं ज़ैली सुर्खी, वो 18 पॉइंट रखेंगे छोटी किताब के लिए। अब ये कैसा है इसके लिए जो है देख लेंगे। ये देखिए, ये जो है ये सेटिंग जो है बड़ी किताब का है, जो 6x8 इंच की जो किताब आती है बड़ी किताब का, ये जो है हेडिंग इससे बोलते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। हेडिंग जो है हेडिंग का साइज़ आप 30 पॉइंट रखेंगे यहाँ से। यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा तो आप उसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से 30 दे सकते हैं। ये कीबोर्ड से देंगे तो 30 हो जाएगा। जो सब हेडिंग जो है उसका जो है छोटी किताब का जो है आपका 4x7 की जो साइज़ होती है किताब का, उसका जो है यहाँ पे 18 रखेंगे। 18 जो आपको जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हो जाएगा 18। और जो है बड़ी किताब का जो है 6x8 इंच की जो किताब होती है उसका साइज़ आप 22 रखेंगे, 22 पॉइंट। सब हेडिंग का जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा 22 होगा। और जो छोटी किताब का जो है मजमून होगा वो आपको 14 से लेकर 16 के दरमियान रखेंगे।
ये जो मजमून जो है इसका साइज़ छोटी किताब में 4/7 की किताब में आप रखेंगे 16 पॉइंट या 14 से 16 के दरमियान। 14 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं। अगर बड़ी किताब है 4/6 की या इन पे या फिर आप क्वेश्चन पेपर वगैरह टाइप कर रहे हैं तो आप इसका साइज़ जो है मजमून का मेन उन्वान का जो साइज़ है वो आप 18 पॉइंट रखेंगे। ये हो गया किताबों की फ़ॉन्ट वगैरह सेटिंग किस साइज़ में किस जगह रखना है। और जो कंटिन्यू और दूसरा आगे बढ़ते हैं, और जो कंपोजिंग करने के दरमियान जो मेन मरहला जो है वो कॉपी पेस्ट का होता है। कॉपी पेस्ट करना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। एक फाइल में आपने टाइप करके रखा उसको दूसरी फाइल में ले जाना होता है, तो आप टाइपिंग करके बैठेंगे नए से तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जो सेम जो उन्वान जो मजमून पहले फाइल में होगा उसको कॉपी पेस्ट करके लेके कैसे जाएं। कंपोजिंग के दौरान बाज़ औक़ात कोई तहरीर या इस तहरीर का कुछ हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह पर या एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में कॉपी करना पड़ता है। इसकी दो सूरतें होती हैं, या तो जहाँ से कॉपी कर रहे हैं इसको अपनी हालत पर छोड़ेंगे और दूसरी जगह भी इसको नकल कर देंगे। दूसरी सूरत ये है कि इस तहरीर को पहली जगह से ख़त्म करके सिर्फ दूसरी जगह पर रखना होगा। अगर पहली सूरत हो तो इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं, और दूसरी सूरत और दूसरी सूरत को कट पेस्ट कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में कॉपी पेस्ट को नकल जबकि कट पेस्ट को इंतकाल का नाम दिया जा सकता है। इन दोनों का तरीका हम समझेंगे, लेकिन पहले किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का मतलब और इसका तरीका समझ लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के 4 तरीके हैं। आप अगर कहीं से कुछ कॉपी या कट करना चाहते हैं या किसी लफ्ज़, जुमले या पैराग्राफ का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसको सेलेक्ट किया हुआ हो। तहरीर के किसी हिस्से को सेलेक्ट करने के 4 तरीके हैं। अल्फाज को सेलेक्ट करने का पहला तरीका, सबसे पहले कर्सर को वहाँ लाएं जहाँ से आप सिलेक्शन की इब्तिदा करना चाहते हैं। कर्सर वहाँ आ जाएगा तो क्लिक करें। क्लिक करके छोड़ें नहीं। जितना हिस्सा जिस जानिब सेलेक्ट करना है माउस के बटन को इसी हालत में उस जानिब ले जाएं जहाँ आप क्लिक का बटन छोड़ेंगे। इतना हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे? पहला जो तरीका है, मतलब कर्सर को जहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ लाएंगे। अगर पहले से सेलेक्ट करना चाहते हैं या दरमियान से कहीं से सेलेक्ट करना, कर्सर यानी जो ब्लिंक कर रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर वो जा रहा आ रहा है, इसको कर्सर बोलते हैं। कर्सर को अब जहाँ से जितने हिस्से से सेलेक्ट करना चाहते हैं उससे पहले लाएं और क्लिक करें। राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हुए सामने लाएं जहाँ तक आपको ले जाना है। देखिए, ड्रैग करते हुए मतलब आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो यहाँ तक ले जाके बटन छोड़ देंगे, माउस का बटन छोड़ देंगे। सेलेक्ट हुआ या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? मतलब इस तरह ब्लैक पट्टी ज़ाहिर होगी कि आपने सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह पहला जो तरीका है कैसे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को ले जाएं और माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके छोड़े नहीं, उसको जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ तक ले जाएंगे। इस तरह उसके मुकाबिल आपको ड्रैग करना है माउस बगैर छोड़े, और जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए चेस्ट सेलेक्ट होने की अलामत, और ये आपने अभी बताया मैंने आपको। अल्फाज को सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका, जिस हिस्से को सेलेक्ट करना है वहाँ क्लिक करके या एरो के ज़रिए कर्सर वहाँ ले आएँ, फिर शिफ्ट का बटन दबाएं, इसको दबाकर रखें और एरो की कीबोर्ड के दाएं हिस्से में 4 सिमतों को ज़ाहिर करने वाले तीर की अलामत पर मुश्तमिल जो 4 बटन हैं उसे एरो की बोलते हैं। आपके जो है सिर्फ लेफ़्ट राइट साइड में कीबोर्ड में जो है 4 सिमत बताने वाले एरो की बटन हैं, उसको जो है एरो की बोलते हैं। इसके एरो की के ज़रिए अपने मतलूबा सिमत वाला बटन दबाएं, इस जानिब अल्फाज को सेलेक्ट करना शुरू कर देगा। किस तरह, इसको प्रैक्टिकल समझते हैं।
आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो एरो की मदद से कैसे सेलेक्ट करेंगे? आपको जहाँ से सेलेक्ट करना है कर्सर को वहाँ ले जाएंगे, शिफ्ट को पकड़े रखना है और जो कितना सेलेक्ट करना है आपको। अब मैं आपको जो है लेफ़्ट एरो की दबा रहा हूँ, लेफ़्ट एरो की को प्रेस करके रखेंगे तो अल्फाज बाय अल्फाज सेलेक्ट होता जाएगा। ये सेलेक्ट हो रहा है, ये लेफ़्ट एरो की दबा रहा हूँ, जिसकी वजह से लेफ़्ट की जानिब जितना भी हो रहा है सेलेक्ट हो रहा है। अगर नीचे से ऊपर सेलेक्ट करना है, यहाँ से ऊपर सेलेक्ट करना है, तो आप जो है राइट एरो की दबाएंगे। इस तरह आपका जो है शिफ्ट दबाए रखना है, जो भी की दबाएंगे वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर ऊपर पूरा ऊपर का एरो की दबाएंगे तो पूरी जितना शुरू किए हैं जितना ख़त्म किए हैं उतना पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह अगर ऊपर दबाएंगे तो ऊपर का सेलेक्ट होगा, नीचे वाला एरो की दबाएंगे तो नीचे का सेलेक्ट होगा। इस तरह ये दूसरा तरीका है किसी भी टेक्स्ट वगैरह को सिलेक्ट करने का। एरो की मदद से शिफ्ट को दबा के रखे, एरो की मदद से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। दबाए रखेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। दबा के अगर प्रेस कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो एक एक अल्फाज सेलेक्ट होगा। शिफ्ट को दबाए रखना है और एरो की को दबा के रखना है, जितना आपको सेलेक्ट करना है वहाँ तक ले जाना है और छोड़ देना है। इस तरह दूसरे तरीके से सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो है, जिस लफ्ज़ को सेलेक्ट करना है वहाँ कर्सर लाएं और डबल क्लिक कर दें, पूरा अल्फाज सेलेक्ट हो जाएगा। याद रहे यहाँ भी पूरे लफ्ज़ से मुराद ये है कि जिन हर्फ के बाद आपने स्पेस दिया है, आप जिन हर्फ के बाद स्पेस दिया है। लफ्ज़ का मतलब जो आपको पहले ही बताया, अगर अपने दो लफ्ज़ के दरमियान अगर स्पेस नहीं दिया है, कुछ जगहों पर जो है, अगर आप जो है यहाँ देखें, जी, ये अगर आप ज़रिए के बाद अगर कर लिखते हैं बगैर स्पेस के तो भी चल जाता है, क्योंकि या किसी ये जो छोटा या जो होता है वो किसी बड़ा या यानी बड़ा या जो होता है किसी में शामिल नहीं होता। इस तरह यहाँ पे देखते हैं इन पेज में, देखिए ज़रिए हमने लिखा, इसमें जो है अगर इन पे जो आपने इन पे लिख रहा है, इन पे 2012 में ये हो जाता है। इन पे जो है प्रोफेशनल मैंने आपको बताया उसमें नहीं होता। किसी दूसरे वर्ड से लेके समझाता हूँ आपको मैं। जी देखिए, रा किसी में नहीं जमता है। हमने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर लिखने के बाद स्पेस नहीं दिया और हमने कंटिन्यू कर दिया। देखिए वहाँ बगैर स्पेस के कंटिन्यू हुआ है। अगर ये अब इस तरह अगर लिखेंगे आप बगैर स्पेस दिए तो कंप्यूटर इन पे जो है नहीं समझ पाएगा ये एक लफ्ज़ है या दो लफ्ज़। आप कंफ्यूजिंग करने वाला तो समझ जाएगा, आप और हम तो समझ जाएंगे कंप्यूटर अलग है वहाँ अलग है, लेकिन इन पेज नहीं समझ पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर लफ्ज़ के बाद स्पेस दिया करें, स्पेस दिया करें। अगर ये देखिए कंप्यूटर और वहाँ नहीं जमता है, तो इसको अगर कंपोजिंग लिखें, गाफ जो है ये अल्फाज से जुड़ जाता है। देखिए इस किस तरह हमने स्पेस नहीं दिया और वहाँ लिखा, देखिए ये जुड़ गया। अगर इस जगह पर आपको जो है स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए स्पेस दे के लिखेंगे तो इन पेज भी समझ जाएगा कि कंपोजिंग अलग लफ्ज़ है और जो है वहाँ अलग लफ्ज़ है। इसलिए आपको कभी भी टाइपिंग करें तो पहले से ही प्रैक्टिस कर लें कि हर लफ्ज़ के बाद स्पेस दिया करें। मैंने बताया कि कंप्यूटर के बाद जो स्पेस नहीं देंगे तो भी वहाँ जम जाएगा, वहाँ जमेगा नहीं। इस तरह के बहुत से वर्ड्स हैं उर्दू में जो बगैर स्पेस के भी इन पेज में नहीं जुड़ते हैं, और जिस तरह अब 90% से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जिनको स्पेस देना बहुत लाजमी है। इसलिए प्रैक्टिस करते वक्त ये स्पेस का ध्यान रखें आप, क्योंकि स्पेस बहुत ज़रूरी है इन पेज में। जो तीसरा जो तरीका है इन पेज में जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का, जिस लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है वहाँ कर्सर लाएं और डबल क्लिक कर दें, पूरा लफ्ज़ सिलेक्ट हो जाएगा। याद रहे यहाँ भी पूरे लफ्ज़ से मुराद ये है कि जिन हरूफ के बाद आपने स्पेस दिया है। अगर आपने 3 लफ्ज़ इस तरह लिखे हैं कि इनमें कहीं भी स्पेस नहीं दिया तो डबल क्लिक करने से एक साथ ये तीनों लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तीनों लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएंगे इसलिए कि कंप्यूटर के मेयार के मुताबिक ये एक ही लफ्ज़ बनता है। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो कर्सर को इस पैराग्राफ में कहीं भी रखें और 3 दफ़ा एक साथ क्लिक करें,
पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा तरीका क्या है, ठीक है, मैंने बताया अगर यहाँ पे देखिए कंप्यूटर और वहाँ के दरमियान स्पेस नहीं है तो इन पेज के मुताबिक एक ही वर्ड है, इसके सामने कर्सर रख के एंड पे या इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो जो है ये वर्ड पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इसलिए इसको मालूम नहीं होगा। देखिए स्पेस हटा दिया और देखिए डबल क्लिक करेंगे या साइड में रख के या वर्ड के लफ्ज़ के दरमियान में रख के या लफ्ज़ के शुरू में रख के अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो लफ्ज़ जितना भी लफ्ज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सारा लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस देखिए हुए कंपोजिंग अलग लफ्ज़ है, वहाँ अलग लफ्ज़ है। इसको अगर कंपोजिंग के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ कंपोजिंग सेलेक्ट होगा और वहाँ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ सेलेक्ट होगा। अब लफ्ज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप जो है पहले भी ना रखें, बाजू लफ्ज़ के आखिर में भी ना रखें। सबसे आसान जो बेहतर तरीका है, अगर लफ्ज़ को सेलेक्ट करना है आपको तो आपको लफ्ज़ के ऊपर दरमियान में ले जाके उसको डबल क्लिक कर दें तो लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो है अगर पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप पूरा पैराग्राफ एक ही बार सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले तरीके के मुताबिक लफ्ज़ के पहले में जो कर्सर लाके उसको ड्रैग करके माउस का बटन लेफ़्ट बटन क्लिक करके आखिर में लाके सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला तरीका। जो दूसरा तरीका जो है लफ्ज़ के मतलब पैराग्राफ के पहले लाके शिफ्ट दबा के एरो की मदद से आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत देर होगा। सबसे आसान जो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो तीसरा तरीका ये है कि पैराग्राफ में पहले या आखिर या दरमियान में कहीं भी लाके बहुत तेज़ी के साथ 3 क्लिक करना है। इस तरह एक क्लिक करके फिर रुके, दूसरा क्लिक करके फिर रुके, तीसरा क्लिक करके फिर रुकेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। 3 दफ़ा तेज़ी के साथ सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ के दरमियान में या पैराग्राफ के पहले में या पैराग्राफ के आखिर में लाके 3 दफ़ा तेज़ी से सेलेक्ट करना है, 3 दफ़ा तेज़ी से क्लिक करना है आपके माउस के राइट क्लिक को, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। जो चौथा जो तरीका है वो ये है कि आप जो है चौथे तरीके के हिसाब से जो आप पूरी फाइल में जितने भी कुछ लिखे होंगे सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। वो कैसे? इस तरीके में आप किसी मखसूस हिस्से को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे पहले तरीके में आप जो है मखसूस हिस्से को सिलेक्ट कर सकते थे, किस तरह? अब जो है सिर्फ एक ही आधी लाइन आपको आधा जुमला सेलेक्ट करना है, इस तरह पहले तरीके के मुताबिक। दूसरा तरीका ये था कि अब आप सिंगल लफ्ज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और तीसरा तरीका ये कि डबल क्लिक ये देखिए जब जूम जो है ऑप्शन हमको ये बता रहा है कि 40 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन करेंगे। 40 मिनट के बाद अगर बंद हो गया तो दोबारा ज्वाइन करेंगे, जिस तरह पहले किए थे उस तरह क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तीसरा तरीका ये था कि पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं आप 3 बार क्लिक करके। और जो चौथा तरीका जो सेलेक्ट करने का है वो ये है, देखो एक बार टेस्ट से समझ लेंगे फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। 2 तरीके हैं पूरी फाइल को सिलेक्ट करने का चौथा तरीके के हिसाब से। इस तरीके में आप किसी हिस्से को, किसी मखसूस हिस्से को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि आपकी फ़ाइल में मौजूद जितने भी अल्फाज हैं सब बैक वक्त सेलेक्ट हो जाएंगे। इस इनवान में इसलिए अलग जिक्र किया, इसको इसलिए चौथा तरीका बनाया गया है। इसका तरीका ये है कि आप एडिट के मेन्यू में आकर सिलेक्ट आल पर क्लिक करें या इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी हो तो कंट्रोल ए प्रेस करें। आपकी फ़ाइल में मौजूद सारे तहरीर बैक वक्त सेलेक्ट हो जाएंगे और बैक वक्त फ़ाइल में मौजूद पूरी तहरीर में अमल कर सकेंगे। इस तरह जो चौथा तरीका जो है उसको आप फाइल में कहीं पर भी कर्सर रखेंगे और ऊपर जो मेन मेन्यू में फाइल के बाद जो एडिट का जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके आपको जो है यहाँ पर जो है 8वां ऑप्शन जो है सेलेक्ट आल का, उसको क्लिक करेंगे तो आपके फ़ाइल में जितने भी वर्ड होंगे, जितने भी लफ्ज़ होंगे वो बैक वक्त एक ही बार, एक ही मरतबा, एक ही क्लिक में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए इन पेज में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी लफ्ज़ हैं सारे सेलेक्ट हो गए। कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, सिलेक्ट आल को क्लिक कर देंगे। एडिट में आप 8वां ऑप्शन जो है एडिट जो मेन मेन्यू में एडिट के ऑप्शन में 8वां ऑप्शन जो है सिलेक्ट आल का, इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फाइल में जितने भी वर्ड हैं बैक वक्त सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको दूसरे फाइल में लेके जाना है
तो इसको कॉपी पेस्ट करके लेके जाएंगे। कॉपी पेस्ट किस तरह करते हैं अगर आगे हम जानेंगे। और जो इसका कंट्रोल की है, पेज में आप कहीं भी कर्सर रख के या तो कंट्रोल ए कर सकते हैं, या फिर एडिट के ऑप्शन में जाके जो सिलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो आपका जो फाइल में जितने भी वर्ड हैं सारे एक ही मर्तबा में सिलेक्ट हो जाएंगे। जो हमने आज देखा, जो सेलेक्ट किस तरह करेंगे, 4 तरीके हैं सेलेक्ट करने के। पहला तरीका जो दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। पहला तरीका ये कि आप जो है जितना हिस्सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो हिस्सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके पहले में जाकर आप जो है माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उस उतना उतनी जानिब उतना सेलेक्ट करेंगे। अपोजिट में ड्रैग करना है माउस को। आप समझें कि आप 2 लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे करेंगे? पहले तरीके के मुताबिक कर्सर को जुमले के से पहले लाएंगे, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जितना सेलेक्ट करना है उसके आखिर में ला के छोड़ देंगे। ये पहला तरीका है। जो दूसरा तरीका जो है, जितना सेलेक्ट करना है, ये 2 लाइन पे ही काम करेंगे। आप जो है जुमले से पहले कर्सर को लाएंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, और जो एरो की मदद से दाएं बाएं या ऊपर नीचे जिस तरह भी, देखिए अब अगर 2 लाइन सेलेक्ट करना है तो आपको लिफ्ट बटन की करके इतनी देरी से नहीं करेंगे। जो शॉर्टकट की है, नीचे का बटन दबा देंगे और जो आप जितना क्लिक करना है क्लिक करेंगे। ये हो गया दूसरा तरीका। जो तीसरा तरीका जो है पैराग्राफ या वर्ड को सिलेक्ट करने का। अगर वर्ड को सिलेक्ट करना है, लफ्ज़ को, तो लफ्ज़ के पास लेके जाएंगे कर्सर को, इसको डबल क्लिक करेंगे तो लफ्ज़ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो तीसरे तरीका में जो आता है, पैराग्राफ के दरमियान में या कहीं पर भी लिखेंगे, 3 बार तेज़ी के साथ लगातार क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और जो चौथा जो तरीका है, आपका जो चौथा तरीका है मखसूस किसी लफ्ज़ या पैराग्राफ या लाइन को नहीं, आपके फाइल में, आपके पेज पर या फाइल में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं, वो सारे एक ही मर्तबा सेलेक्ट हो जाएंगे। उसकी जो किस तरह पेज पर या कहीं पर भी, आप पेज में, फाइल में कहीं पर भी कर्सर रखे हैं, कर्सर है होना ज़रूरी है। इसको जो है एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, जो एडिट में 8वां ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर देंगे तो आपके सफ़े में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं, सारे एक ही मर्तबा सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए करेंगे तो आपके फाइल में जितने भी एक ही मर्तबा सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्सर आपका नहीं आ रहा तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे जो है आपका हैंड टूल बोलते हैं इसको, या कर्सर टूल भी बोलते हैं, इस पर क्लिक करके अगर नहीं आ रहा, देखिए कर्सर चले गया, कहीं पर भी वर्क नहीं हो रहा, हैंड टूल को क्लिक करेंगे और पेज पर कहीं पर भी ला के क्लिक कर देंगे। माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना है तो आपका कर्सर आ जाएगा। कर्सर के बगैर इन पेज में आप कोई भी टेक्स्ट या वर्ड तहरीर नहीं कर सकते, कर्सर आना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से कुछ ऑप्शन क्लिक होकर कर्सर चले जाए तो कर्सर किस तरह लाएंगे, मेन जो आपको टूल मेन्यू है, इस पर आपको जो दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन टूल के बाद में हैंड टूल, इसको क्लिक करके पेज पर कहीं पर भी ला के क्लिक कर देंगे तो आपका कर्सर टूल वापस आ जाएगा। अगर किसी वजह से चला गया तो इस तरह लाएंगे। अब हमने सीख लिया कि इन पेज में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किस तरह किया जाए, 4 तरीके सीखे। अब आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक था कि कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट किस तरह करेंगे। अल्फाज को कॉपी यानी नकल करने के 3 तरीके हैं। पहला, मतलूबा टेक्स्ट, यानी आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं और राइट क्लिक करें, उस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉपी का ऑप्शन मौजूद होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद जिस जगह इसको रखना है वहाँ कर्सर ले जाएं, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, वहाँ टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। इस तरह पहला ऑप्शन जो है, देखिए यहाँ अब जो है 2 लफ्ज़ आपको याद रखना है। इन पेज के जितने भी क्लास होंगे आपको जो है मेन्यू जो और ड्रॉप डाउन मेन्यू किसे बोलते हैं, अपने आपको मेन मेन्यू में जो मेन ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जितने भी ऑप्शन शो होंगे इस तरह, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस तरह यहाँ पर भी आएगा। आपने कॉपी किस तरह करना है, पहला तरीका, किसी तरह 4 तरीके आपको को सिलेक्ट करने के टेक्स्ट को किसी भी एक तरीके से आपका जो मतलूबा होगा, वर्ड सेलेक्ट करना है या पैराग्राफ सेलेक्ट करना है
या जुमला सेलेक्ट करना है। आप इसकी अपनी नौइयत के मुताबिक सेलेक्ट कर लें इस तरह। और कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करना है इस तरह। अगर आपने राइट क्लिक के बजाय आपने सिंगल क्लिक कहीं पर कर दिया तो जितना भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके कोई दूसरी की नहीं दबाएंगे, इसके ऊपर या पेज पर कहीं पर भी जाके राइट क्लिक करना है, माउस का जो है राइट क्लिक। इसमें देखिए आपका जो है पांचवा जो ऑप्शन है कॉपी का, इसको सिलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। ये हो गया पहला तरीका कॉपी करने का। और पेस्ट करने का ये पहला तरीका जो है, पेस्ट कैसे करेंगे पहले तरीके के हिसाब से, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, उसी जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं या उसी पेज में कहीं दूसरी जगह या किसी दूसरे फाइल में, तो आप जहाँ पर भी कॉपी करना पेस्ट करना चाहते हैं या दूसरे फाइल में ही चले जाते हैं, कंट्रोल करके दूसरी फाइल ले लेते हैं। और यहाँ पर कर्सर ऑलरेडी है, ब्लिंक कर रहा है। अगर नहीं है तो आप जैसे ही इन पेज ओपन करेंगे तो रहता ही है नॉर्मल। अगर किसी वजह से चला जाता है तो कर्सर लाने हैंड टूल से सेलेक्ट करके कर्सर ला लेंगे और यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन जो है आपका चौथा ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में नज़र आएगा पेस्ट का, इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट जितना भी आपने सेलेक्ट करके कॉपी करके लाया था वो सारा पेस्ट हो जाएगा। इस तरह पहला जो ऑप्शन है, देखिए अभी ये आपको जो है बेसिक जो है समझना चाहिए कि हमने पहले फाइल में काम कर रहे थे, दूसरे फाइल में आ गए। अब पहले फाइल को किस तरह जाएंगे, दो ऑप्शन है। पहला कि आप यहाँ पे देखिए ये फाइल का जो है ये ऊपर जो आपको दिखा रहा है क्लोज करने का, मिनिमाइज़ या मैग्नीमाइज़ करने का, ये इन पेज का ऑप्शन है। और उसके नीचे छोटा वाला नज़र आ रहा है जो आप ये जो है फाइल का है, ये ऊपर जो है ये इन पेज का है, जो नीचे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं वो जो है इन पेज की फ़ाइल का है। इसको आप जो है मिनिमाइज़ कर देंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दूसरा फाइल नज़र आ जाएगा। इसको आप बड़ा कर देंगे, मतलब इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन है देखिए ऑटोमेटिकली दूसरा जो है विंडो शो होने चाहिए, जो आपकी पहली जिस पर आप पहले काम कर रहे थे वो फाइल शो हो जाएगी। इसको जो है आप जो है मैक्सिमाइज़ कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे तो आपकी पहली फाइल आ जाएगी। किस तरह आप फाइल को मिनिमाइज़ करेंगे, अगर वो इन पेज को अगर सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ कर देंगे तो सॉफ्टवेयर नीचे चला जाएगा, जो आपके टास्क बार में बंद हो जाएगा। अब टास्क बार में बंद हो गया तो इस तरह ओपन कर लेंगे और जो फाइल जो है उसको मिनिमाइज़ करेंगे तो आपको जो है देखिए दो बार दोनों फाइल मिनिमाइज़ करने से आपको जो है दोनों भी नीचे नज़र आ रहे हैं। तो जो आपकी क्लास है कि इन पेज में अगर पहली फाइल में काम कर रहे हैं और दूसरी फाइल में आ गए तो पहली फाइल को किस तरह निकालेंगे। पहली फाइल को पहला ऑप्शन जो है, अब जो है फाइल को मिनिमाइज़ करके, एक मिनट दोबारा ओपन कर लेता हूँ। जो हम पुराने जो पहली फाइल में काम कर रहे थे उसको ओपन कर लेंगे। जी ठीक। अब पहला तरीके के मुताबिक कैसे कॉपी करेंगे आप, जो जुमला या जो भी आप लाइन या सतर कॉपी करना चाहते हैं उससे पहले लाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करेंगे। अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे आप तो आपका जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए थे आप वो सारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसको सिलेक्ट करेंगे और आप जो है उसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी का
आपको जो ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉपी का ऑप्शन नज़र आएगा, इसको कॉपी करेंगे। और अगर यहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यही फाइल में आगे तो इसको राइट क्लिक करके आपको जो ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, पेस्ट कर सकते हैं आप। ये हो गया। इसी फाइल में पेस्ट करेंगे तो इस तरह करेंगे। अगर दूसरी फाइल में अगर आपको पेस्ट करना है इस फाइल से निकाल के, तो आप सेम तरीके से कॉपी करेंगे, जितना कॉपी करना है सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, इसको जो है कॉपी कर लेंगे राइट क्लिक करके, दूसरी फाइल लेंगे नई और ओके कर देंगे इसको। नई फाइल लेने के बाद यहाँ पे आके राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट हो जाएगा टेक्स्ट। बात कर रहे थे कि आपने पहले फाइल में काम कर रहे थे, दूसरा फाइल आ गया तो आप पहली फाइल में वापस कैसे जाएं। तो पहला ऑप्शन जो है इसको मैग्निमाइज कर देंगे आप पहले फाइल को, तो दूसरा फाइल ऑटोमेटिकली शो होना नज़र आएगा आपको। तो इसको आपको मैग्निमाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा फाइल ओपन हो जाएगा। अगर इस फाइल को भी आपने मिनिमाइज कर दिया तो दोनों फाइल जो है नीचे शो होंगे। इसमें आपको जो है टाइटल नज़र आएगा कि आपका कौन सा छोटे धीरे धीरे तो कुछ वर्ड आपके जो है जो टाइटल आपने नाम दिया है फाइल का, उससे कुछ वर्ड नज़र आएंगे। उसके हिसाब से आप जो है उसको समझ जाएंगे कि ये फाइल का नाम ये है और ये फाइल का नाम ये है। हमारी जो पहली फाइल थी वो ये थी। इसको खोलेंगे किस तरह, इसको जो है मैग्निमाइज कर देंगे तो पहली फाइल खुल जाएगी। ये हो गया पहला तरीका। क्या कि आपको जो है आपने जो किस फाइल पे काम कर रहे हैं उसको मिनिमाइज कर देंगे तो आपको जो है नीचे जैसे ही मिनिमाइज करेंगे तो आपको जो है जो आपका इन पेज का जो है ये जो विंडो है उसके नीचे एंड पे जो है आपको फाइल नज़र आएंगे। इसको जो भी आपको चाहिए इसको क्लिक करके मैग्निमाइज कर देंगे तो आपकी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है मेन मेन्यू में जो है ऊपर विंडो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होना नज़र आ जाएगा। कितने फाइल आपने ओपन करके रखे हैं सारे शो हो जाएंगे। आप जो भी फाइल आपको चाहिए उस पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। आप वापस पुरानी फाइल पर जाना चाहते हैं, विंडोज़ पर क्लिक करेंगे, जो भी नाम दिए हैं आपका फाइल का वो दिस जाएगा। उसके हिसाब से आप जो है समझ करके ये फाइल ओपन करना है, उसको क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। पहला तरीका हमने देखा कि टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। जितना भी आपको सेलेक्ट करना है करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और वहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पहला तरीका। अभी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मतलूबा टेक्स्ट, यानी आप जिसको भी जिसको भी कॉपी करना चाहते हैं उसको आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एडिट के मेनू में तीसरे नंबर पर कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। जहां इस टेक्स्ट को रखना है वहां फिर एडिट में जाकर 5वें नंबर पर मौजूद ऑप्शन पेस्ट पर क्लिक करें। कॉपी हो जाएगा, पेस्ट मतलब पेस्ट हो जाएगा कॉपी के बाद। किस तरह करेंगे मतलब देखिए, जो भी आपका मतलब टेक्स्ट जितना भी सेलेक्ट करना है आपकी मर्ज़ी है, सेलेक्ट कर लेंगे और जो है एडिट के ऑप्शन में जो है मेन मेन्यू में दूसरा ऑप्शन फाइल के बाद जो है एडिट का ऑप्शन, इस पर जाएंगे। देखिए तीसरा ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है अगर इसी फाइल में तो इसी फाइल में, ये तो पहले जैसे बताया कि दूसरे फाइल में करना चाहते हैं तो नया फाइल ले लेंगे, उसमें पेस्ट कर लेंगे। तो कॉपी कर लिए एडिट में जाके, और एडिट में जाके फिर जो है पेस्ट कर देंगे। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा तरीका क्या है कि शॉर्टकट की इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल-C दबाएं। टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब जहाँ रखना है वहाँ जाकर कंट्रोल-V प्रेस कर दें, वहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये जो है सबसे सिंपल तरीका और इजी तरीका यही है कि जितना भी टेक्स्ट आपको रखना है, मतलब कॉपी करना है, तो सेलेक्ट कर लेंगे जितना चाहिए उतना, उसको कंट्रोल-C करेंगे। ये शॉर्टकट की है, सबसे ईजी और सबसे सिंपल तरीका। काम करने के दौरान यही सबसे ईजी तरीका है कि काम कर रहे हैं, कॉपी करना है, कंट्रोल-C कर देंगे, कॉपी हो जाएगा। और आगे जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल+V कर देना है, पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये अभी पेस्ट हुआ है। ये हो गया कॉपी पेस्ट के 3 तरीके। पहला तरीका कि आप कर देते हैं। पहला तरीका, जितना जो भी आपको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जिसको भी आप कॉपी करना चाहते हैं उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। एडिट के ऑप्शन में मेन मेन्यू में जो है दूसरा ऑप्शन एडिट का है,
उस पर क्लिक करेंगे, कॉपी का ऑप्शन है तीसरे नंबर पर, उसको क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके दोबारा एडिट में जाके पेस्ट कर देंगे। ये हो गया दूसरा तरीका। अभी तीसरा तरीका क्या है, फिर जितना आपको कॉपी करना है सेलेक्ट करेंगे। सबसे सिंपल और जो सबसे अच्छा आसान तरीका जो है वो शॉर्टकट की का है। कंट्रोल+C के ज़रिए कॉपी कर लेंगे, जहाँ पर भी पेस्ट करना है कंट्रोल+V। प्लस का मतलब कंट्रोल के साथ वी दबाना है, प्लस नहीं दबाना है। कंट्रोल और वी दबाना है, कंट्रोल को दबाए रखना है, वी दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल को दबाए रखना है और सी दबाना है। कंट्रोल छोड़ के अगर सी दबाएंगे, दबा के अगर आपने कंट्रोल दबाया, छोड़ दिया, फिर सी दबाया तो कॉपी नहीं होगा। मतलब क्या होगा देखिए, सारा का सारा टेक्स्ट आपका गायब हो जाएगा। अगर इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल को दबा कर छोड़ दिया और सी दबाया, तो आपका जितना भी टेक्स्ट है वो चले जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए आपको जो कॉपी करने का जो तरीका है, सेलेक्ट करके कंट्रोल को दबाए रखना है, जब तक सी ना दबाएं कंट्रोल को छोड़ना नहीं है। कंट्रोल को दबाए रखना है, फिर सी दबाना है, तो कॉपी हो जाएगा। इसी तरह जो है कंट्रोल को दबाए रख के, कंट्रोल को दबाए रखना है जब तक वी ना दबा दें। आप कंट्रोल को दबा के वी दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल दबा के छोड़ के वी दबाएंगे तो वी पे जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, जो हरूफ है, वो इतना ही आ जाएगा। जो ता, वी में जो ता का लफ्ज़ है वो आएगा। इसलिए कंट्रोल को दबाए रखे वी दबाएंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट वगैरह जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। सबसे सिंपल जो आखिरी जो तीसरा तरीका है वो शॉर्टकट की का है कि कंट्रोल+C से आपको सेलेक्ट करके कंट्रोल+C से कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल+V के ज़रिए पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। सेलेक्ट कैसे करते हैं आपने सीखा। कॉपी पेस्ट करने ये बहुत ज़रूरी होता है कि कंपोजिंग में जो है कुछ किताब ऐसे, मतलब आप गज़ल वगैरह गज़ल वगैरह टाइप कर रहे हैं तो कई गज़ल ऐसे हैं कि पहला जो मिसरा है वो अलग होता है और दूसरा मिसरा जितना भी गज़ल है उस सारे गज़ल का दूसरा मिसरा जो है सेम होता है। उसको अगर एक ही मर्तबा कॉपी करके रख लेंगे इस तरह, और जो है आपने पहला मिसरा टाइप किया, दूसरा मिसरे के बाद कंट्रोल+V कर दिए, फिर तीसरा मिसरा टाइप किया, फिर कंट्रोल+V के बाद चौथा मिसरा पेस्ट कर ले। इस तरह ईजी तरीका है कि आप कॉपी करना ज़रूरी रहता है। मतलब इस तरह जो है गज़ल वगैरह, नज़्मों वगैरह में दूसरे मिसरे कई मरतबा जो है सेम रहते हैं। इस सूरत में आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा टाइपिंग करने के बैठने के वक्त भी बर्बाद हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए कॉपी पेस्ट करने का ये जो है मतलब कॉपी पेस्ट ईजी हो जाता है हमारे काम को जल्दी करने के लिए। जो आगे जानते हैं क्या है। हमने अभी सीखा कॉपी और पेस्ट कैसे करने का। अब दूसरा जो तरीका है टेक्स्ट कट करने का, कट करके पेस्ट करने का। इसके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका मतलब कट करके 3 तरीका, मतलब देखें इसमें क्या मतलब कि कट करके पेस्ट करने का क्या मतलब टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, मतलब यहाँ पर है देखिए, मतलब ये कि टेक्स्ट कट करके कैसे दूसरी जगह ले जाना है। मतलब ये देखिए, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल समझाएंगे तो सीधा आसानी से समझ में आएगा कि आपको ये जुमला जो है आपको यहाँ नहीं लिखना था, आपने लिख दिया। ये जुमला आपको यहाँ पर नहीं लिखना था, आपने लिख दिया, आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप इसको दोबारा टाइप नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो है कट और पेस्ट का ऑप्शन है। दोबारा वही बात हुई कि दोबारा टाइप करेंगे तो वक्त भी ज़्यादा लग जाएगा, और वही वक्त ज़्यादा लगता ही है। उसको आसान बनाने का जो है ज़रिया जो है कट और पेस्ट है। आपने वही बात कि आपको यहाँ पर नहीं लिखना था, दूसरी लाइन पे लिखना था, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जो है यहाँ पर ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, दूसरी जगह चाहिए, तो आप कट और पेस्ट कैसे करेंगे। इसके भी 3 तरीके हैं। इसको एक मरतबा जो है मजमून के ज़रिए समझ लेंगे, फिर आपको जो है प्रैक्टिकल समझाऊंगा जो ईजी समझ में आ जाएगा। मतलूबा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जो आप जितना भी आपको कट करना है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू में कट का ऑप्शन मौजूद होगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही सिलेक्ट करदा टेक्स्ट वहाँ से ख़त्म होकर इन पेज के क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। जिस जगह इसको रखना है वहाँ कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करें और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, वो टेक्स्ट वहाँ मुंतकल हो जाएगा। इस तरह पहला ऑप्शन जो है इन पेज पे गए, यहाँ पर नहीं चाहिए, दूसरे लाइन पे चाहिए, इसको जाएंगे पहला तरीके के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, चौथा ऑप्शन कट का मिलेगा आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में। इसको जैसे आप कट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा और आपको दूसरी जगह जहाँ पर भी उसको लिखना था वहाँ जाएंगे,
राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ जो जो आपने पहले लिखा था वो सारा का सारा जुमला जो टेक्स्ट होगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह आपको यहाँ पर नहीं चाहिए था तो आपको इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कट कर देंगे और जहाँ पर जाना है वहाँ जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये पहला तरीका है कट और पेस्ट करने का। दूसरा तरीका, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर एडिट मेन्यू में दूसरे नंबर पर कट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। जहाँ इस टेक्स्ट को रखना है वहाँ फिर एडिट में जाकर 5वें नंबर पर मौजूद ऑप्शन पेस्ट पर क्लिक करें। पहली जगह से टेक्स्ट ख़त्म होकर जहाँ आपको चाहिए था वहाँ मुंतकिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जैसे कॉपी और पेस्ट करने का जो दूसरा ऑप्शन था उसी तरह आपको यहाँ पर नहीं चाहिए था तो आपको आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। मेन मेन्यू में सबसे ऊपर फाइल के बाद दूसरा ऑप्शन जो एडिट का है उस पर क्लिक किए। जो दूसरा ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा कट का, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कट पर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है गायब हो जाएगा और जहाँ आपको जाना है वहाँ जाके वापस एडिट में जाके जो आपका 5वां जो ऑप्शन है पेस्ट का उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपको जो आपने जो पहले कट किया था जुमले या टेक्स्ट वगैरह वो आपको वापस दूसरी जगह मिल जाएंगे। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, वही जो जिसमें कॉपी पेस्ट का जो तरीका था शॉर्टकट की का, सबसे आसान और सबसे इजी तीसरा तरीका शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने का है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और Ctrl+X दबाएं। टेक्स्ट कट हो चुका। अब जहाँ रखना है वहाँ जाकर Ctrl+V कर दें, वहाँ पेस्ट हो जाएगा। देखें इन पेज में गए। इसी तरह आपको यहाँ पर नहीं चाहिए था, सेलेक्ट किए। जो आप सबसे इजी और आसान तरीका जो है, पूरे इन पेज में बहुत सारे शॉर्टकट की आपको याद रखना है। आपके काम को आसान करने में बहुत मदद करते हैं ये सॉफ्टवेयर, मतलब शॉर्टकट की हर सॉफ्टवेयर में होते हैं उनकी नौयत के मुताबिक। MS वर्ड में भी हैं, इन पेज में भी हैं, कोरल ड्रा में भी हैं। आपको याद करेंगे तो आपको काम करने में ईजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप काम कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ X दबाएं। कंट्रोल जो आपका टेक्स्ट वगैरह है कट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। Ctrl+V जो पेस्ट का ऑप्शन है उसको दबा देंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो दोबारा से आ जाएगा। मतलब इस तरह कि आपको ये लाइन जो देखिए ये जुमला यहाँ पे नहीं रखना था, इसको कट करेंगे Ctrl+X के ज़रिए। आखिरी में रखना था तो आखिरी में आएंगे, Ctrl+V के ज़रिए इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आपका जो है कट और पेस्ट जो बोलते हैं इसको दूसरा ऑप्शन। पहला जो है हमने सीखा कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, उसके 3 तरीके हैं, वो भी सीखा। और जो कट और पेस्ट किस तरह करेंगे, कट और पेस्ट जब भी ज़रूरत पड़ती है जब आपने जो टेक्स्ट टाइपिंग कर दिया वो आपको वहाँ नहीं चाहिए था, वो दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे चाहिए था। तो कभी कभी टाइपिंग करते वक्त नज़रें ओझल हो जाती हैं, पहले लाइन को देख के टाइपिंग करते रहते हैं, तो लाइन जो है ऊपर नीचे ज़्यादा लाइन होने की वजह से हम पहले लाइन को टाइपिंग करते रहते हैं, तो गलती से तीसरे लाइन टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सूरत में आप जो है उसको कट करके रखेंगे। जब भी दूसरा आपका जो है जहाँ पर वो चाहिए था वो जुमला जब आएगा तो उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह कट और पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल जो है इसी पैराग्राफ को दूसरी जगह रखना है तो सेलेक्ट करके कॉपी वगैरह करके अपने जाके दूसरे फाइल या दूसरे पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इन पेज में जो है काम करते वक्त बहुत काम आएगा। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट करने का और सेलेक्ट करने का सीखा। और काम करने के दौरान क्या फ़ाइल महफूज करना ज़रूरी है, यानी सेव करना ज़रूरी है, इसको भी देख लेते हैं। इन पेज में या कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए अपनी फ़ाइल को कंप्यूटर में महसूस ज़रूर कर लें। अगर आपने देखिए प्रैक्टिकली बोल देता हूँ, टेक्स्ट को ना बोल के, आप काम कर रहे हैं, अगर आपने सेव नहीं किया तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं आपके पास UPS नहीं है तो करंट चला गया तो जितना भी आपने काम किया 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़ा अगर आपने सेव नहीं किया तो सारा का सारा फाइल ख़त्म हो जाएगी। जितना भी आपने मेहनत किया सारा का सारा बर्बाद चला जाएगा, उसको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है फाइल को काम करने के दौरान आप सेव करते रहें। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर में एरर की प्रॉब्लम आ जाती है, या अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चार्ज ख़त्म हो गया, आपको मालूम ही ना रहा,
एकदम से बंद हो जाएगा कंप्यूटर। तो इस हाल में जो है आपने जितना भी काम किया है सारा की सारी मेहनत पानी में पड़ जाएगी। इस तरह इसलिए आप सबसे सिंपल तरीका जो है, जैसे ही आपने नया फाइल लिया उसको पहली फुर्सत में सेव कर लेंगे आप। कंट्रोल यस के ज़रिए, या जो आप फाइल की मेन्यू में जाके आपको जो चौथा ऑप्शन है इसके ज़रिए फाइल को सेव कर लेंगे। कहाँ पर आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या लोकल डिस्क डी में करना है या ई में करना है, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी नाम देना चाहते हैं दे के आप सेव कर देंगे। आपका फाइल सेव होता रहेगा। और जैसे ही आप जो है काम करते रहें तो आप जो है कंटिन्यू करेंगे। हमारे पहले जो देखिए फाइल पे जाते हैं, अपने हर 2 या 3 मिनट पर आपको 1-2 मिनट में आपको फाइल सेव करना लाजमी है। कैसे करेंगे, आपने एक जुमला लिख लिया, कंट्रोल एस कर देंगे, शॉर्टकट की के ज़रिए कंट्रोल एस कर देंगे, आपको इस तरह आएगा, आपकी फाइल सेव हो गई। अब अगर सेव करते वक्त आप भूल भी गए तो करंट भी चला गया तो आपका जो जितना भी सेव किए होंगे आपका सारा जो है डाटा वगैरह महफूज रहेगा। इसलिए आपको जो है लाजमी है कि आप फाइल को सेव करते रहें, वरना जो है जितना भी अगर दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह में जो होता है, जितना आपने कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है कि आपने जो काम किया था ये सेव नहीं था, आप इसको दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं क्या, किसी किसी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन रहता है। इस सूरत में तो आपको कुछ नहीं जाएगा, आपने जितना भी काम किया होगा आपका सारा मिल जाएगा आपको। अगर इन पेज में ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जितना भी काम करेंगे 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में आप फाइल को सेव करते रहेंगे। 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में कंट्रोल एस के ज़रिए, शॉर्टकट की है, इसके ज़रिए फाइल को सेव करते रहेंगे। ये हो गया आज जो सीखे। टेस्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, कट पेस्ट कैसे करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जिसने भी पार्ट जो ज्वाइन किए हैं क्लास। अब जो है इन पेज में जो है देखिए, इन पेज जो है बहुत ज़रूरी, इन पेज में काम जो सबसे मेन है वो टाइपिंग का है। अगर आप टाइपिंग करना आपको नहीं आता तो इन पेज सीख के भी कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए जो है आज से जो है आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी। इन पेज पर कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, आज से जो है ये पूरे हफ्ता 5 दिन भी क्या प्रैक्टिस करेंगे आप। कीबोर्ड पर इस तरह हाथ रखेंगे, ये गौर से देखें आप इस तरह हाथ रखना है। यह आपसे आपका जो है होमवर्क की तरह रहेगा कि आप इसको हर दिन में 1 या 2 घंटा आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और प्रैक्टिस करके मुझे भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू। समझ गए, इसको आप प्रैक्टिस करके डेली 1-2 घंटा, अगर इंशाल्लाह आप अगर डेली 1-2 घंटा मेरे बताए हुए तरीके पर अगर काम कर लेंगे, जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होगा इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप आराम से किसी भी चीज़ को टाइपिंग कर सकते हैं, वरना आप किसी भी हाल में एक जुमला भी नहीं लिख सकते अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो एक जुमला का एक वर्ड भी लिखना आपको मुश्किल लग जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो जाएगी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और जो भी क्लास हो रहा है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जो आपने बताया आज उसको अभी टाइम मिलता है तो अभी, या कल सुबह में टाइम मिलता है तो आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, तीनों तरीके, चारों तरीके सेलेक्ट करने के, कॉपी पेस्ट करने के तीनों तरीके, और कट पेस्ट करने के तीनों तरीके प्रैक्टिस करना है आपको लाजमी। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा करेंगे तो समझ में आएगा, वरना क्लास देख के ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करें। अब मैं बता दूं कि दोनों मैथ्स टीचर हैं, प्रैक्टिस का जो है करना आप कितनी अहमियत है आपको दोनों को भी मालूम है, इस वजह से अब ज़्यादा बोलना सही नहीं है। इसलिए अभी देखिए आज से आपको जो है टाइपिंग पर कैसे मशक करेंगे, कीबोर्ड पर हाथ कैसे रखेंगे, कीबोर्ड पर हाथ रखेंगे। ये जो है आपकी जो है पहली मशक है, पहली रो की, होम रो की मशक है। कीबोर्ड में 3 रो हैं, होम रो, टॉप रो और जो है बॉटम रो। ये जो है QWERTYUIOP, ये जो है ये है टॉप रो है। जो दरमियान की ASDF GH JKL सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं, ये होम रो है। और जो ZXCVBNM कॉमा, जो कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का जो है ये बॉटम रो या लास्ट रो भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेंगे वो होम रो की करेंगे। किस तरह करेंगे उर्दू में, कीबोर्ड पर हाथ इस तरह रखें, दाएं हाथ की शहादत की उंगली जे पर, यानी इस तरह दाएं हाथ की शहादत की उंगली जे पर, और जो आपकी दरमियानी उंगली है के पर, तीसरी उंगली यल पर, और छोटी उंगली कॉलन यानी सेमी कॉलन की, यानी इसको जो है उर्दू में अलामत तफसील बोलते हैं। सेमी कॉलन को जो है अलामत तफसील बोलते हैं। और अंगूठा जो है स्पेस बार पर रखेंगे। यह आपका दाएं सीधा हाथ, राइट हाथ जो है उसको कैसे रखेंगे, शहादत की उंगली जे पर, दरमियानी उंगली के पर,
तीसरी उंगली जो है यल पर, चौथी उंगली अलामत तफसील पर, और अंगूठा जो है सीधे हाथ का स्पेस पर। और बाएं हाथ को किस तरह रखेंगे? पहली उंगली एफ पर, दरमियानी उंगली डी पर, तीसरी उंगली एस पर और छोटी उंगली ए पर। अंगूठा स्पेस पर, दोनों हाथ के दोनों अंगूठे जो है स्पेस पर रहेंगे। ये अंगूठे का दूसरा कोई काम नहीं सिवाय स्पेस दबाने के। और बाकी जो है इस तरह रखेंगे। और जो बीच में अगर बस इस तरह रख लेंगे तो दो वर्ड और भी छूट जाएंगे। बीच में जो है जी और एच का बटन खाली रहेगा। एच को दाएं हाथ की शहादत की उंगली से और जी को बाएं हाथ की पहली उंगली से दबाएंगे इस तरह। ये शहादत की उंगली हो गई, इससे एच दबाएंगे। और जो लेफ्ट हैंड का जो है पहली उंगली जो है उससे जी दबाएंगे। इस तरह कीबोर्ड पर दरमियानी पट्टी की मशक करें। और इस तरह हाथ रख लेने के बाद इसको आप लिखना है। हाथ रख लिए आप, कॉमा लगाते रहना है। देखिए इस तरह हाथ रख लेने के बाद ये जो आपकी पहले हाथ की जो है दरमियानी उंगली है, इसके ज़रिए यही उंगली के ज़रिए कॉमा दबाएंगे। इस तरह हाथ रख लेंगे आप कीबोर्ड पर और ये करें, इस तरह प्रैक्टिस करें। ये आपका जो हाथ है अगर टेबल रखे हुए हैं, टेबल पर टच ना हो, हवा में रहें। टेबल पर हाथ को टच नहीं करना है, हाथ जो आपका जो है हवा में रहना है। इस तरह रखेंगे और इस लफ्ज़ और हरफ की जो है प्रैक्टिस करेंगे। अलीफ के बाद कॉमा, अलीफ लिखेंगे। जो आपका जो है दाएं हाथ की जो छोटी उंगली है ए पर जो है उस पर अलीफ है, उसको लिखेंगे। फिर कॉमा दबाएंगे। ये जो आपका जो है सीधे हाथ की दरमियानी उंगली के ज़रिए, ये आपको जो है बाकी की उंगली नहीं हटाना है। इसी उंगली से इसी पर जो जो उंगली जिस की पे मुकर्रर की गई है, ये उसी से दबाना है आपको। ये जितने भी वर्ड हैं, अलीफ कामा, जीम कामा, हा कामा, ख कामा, दाल कामा, डाल कामा, सीन कामा, हर एक हुरूफ, हर एक जो है कामा, यहाँ देखिए रवाइज़ औक़ाफ़ जो जिसको बोलते हैं, वो हर एक चीज़ आपको टाइपिंग करना है। इसी तरह जिस तरह आपको ये यहाँ पर बताया हुआ है, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। ये आप अगर प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट करके रख लें सामने। और इसके साथ साथ मैंने आपको जो है ये भेजा हुआ था, कीबोर्ड भेजा हुआ था यहाँ पर देखिए ऊपर। इसको भी अगर प्रिंट करके रख सकते हैं तो सामने रख लें, ताकि हुर्फ कहाँ कहाँ पर हैं आपको देखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो है नए नए हुर्फ भी हैं। इसके ज़रिए इंशाल्लाह आपकी जो है टाइपिंग 5 दिन डेली 1 से 2 घंटा टाइपिंग करना है और मुझे सेंड करना है टाइपिंग करके। ऊपर जो है पेज में नाम लिखेंगे आप। नया पेज ले लिए, जो साइज़ कंट्रोल ए के ज़रिए पूरे पेज का साइज़ जो है 18 पॉइंट से 18 रखेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जो भी है। ये देखिए 2 फाइल ओपन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इस तरह कोई जो की है वो टाइपिंग नहीं होगी, कुछ भी जो है टाइपिंग होने लगता है। ये इंशाल्लाह आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। अगर होता है तो जो है दोबारा बंद करके ओपन करें। फिर भी इसी तरह प्रॉब्लम करता है तो बंद करके आप जो है इसको जो है रीस्टार्ट कर लें, कंप्यूटर या लैपटॉप को दोबारा ओपन करें। दरमियान में आपका सबसे ऊपर आपका नाम लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जो आपका यहाँ पर है ये वर्ड 1 घंटा डेली, 1 से 2 घंटा, जितना ज़्यादा आप इसको वक्त देंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये टाइपिंग करेंगे और मुझे व्हाट्सएप में शेयर करेंगे डेली। क्लास शुरू होने से पहले आपका ये जो काम है व्हाट्सएप में आ जाना चाहिए। अब देखिए पहले बता दिया कि इन पेज का काम जो है सारा का सारा 99% काम जो है टाइपिंग पर है। अगर आप टाइपिंग नहीं करेंगे तो आपको काम करने में दिलचस्पी भी नहीं रहेगी और आप काम भी नहीं कर सकेंगे। इस वजह से जितने भी आगे इंशाल्लाह 5-5 दिन करके, जैसे ही 1 महीने के अंदर टाइपिंग पूरे मुकम्मल सीख जाएंगे। अगर डेली 1 घंटा देंगे तो, वरना नहीं सीखेंगे। मैंने बता दिया कि कुछ भी टाइपिंग करने का दिलचस्पी भी नहीं रहेगी और टाइपिंग भी नहीं कर सकेंगे। हाँ कि ये जो ऑप्शन दूसरों को बता सकेंगे लेकिन आप टाइपिंग खुद नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे मेन जो है इन पेज में काम करना है, जो प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की, कंपोजिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसको आप जो डेली जो है 1 से 1.5 घंटा सेम जैसा है वैसा, इंशाल्लाह इसमें बोरिंग भी नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में बोरिंग होता है ASDF 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 दबाते रहना है, इस तरह बोरिंग भी नहीं लगेंगे आपको। अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग हरूफ हैं, इसमें आपको टाइपिंग करने में दिलचस्पी भी रहेगी। इसके जैसे ही वर्ड हैं सबसे सिंपल, अगर प्रिंट करने के आपको बंदोबस्त है, सहूलत है प्रिंट होने की, तो प्रिंट करके रख लें सामने, उसको देख देख के टाइपिंग करें। आपका लिए जो है टाइपिंग का इंशाल्लाह मशक करेंगे तो टाइपिंग अच्छी हो जाएगी कोर्स ख़त्म होने से पहले। ये आपको PDF मैं जो है व्हाट्सअप कर दूँगा
और ये क्लास भी जो हुई है इसको भी आपको व्हाट्सअप कर दूँगा इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह कल दोपहर से पहले या अभी रात में आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है जो भी क्लास हुई है आज। जी समझ में आ गया, क्लास को बंद करें, क्लोज करें। आवाज़ सुन रहे हैं ना मेरी?